कल के बाद लेसन हमें क्या कह रहा है सुने। पशु और प्रभु दोनों ही मनुष्य के ही दो छोर हैं। एक ओर पशु है, दूसरी ओर प्रभु। मन से गिरे तो पशु है ही, मन से उठे तो प्रभु। यानी आप उठना चाहें तो उठ सकते हैं, गिरे हुए तो हैं ही। देव बनना चाहें तो बन सकते हैं, बाकी दो पाए जानवर तो हैं ही। बताना चाह रहे हैं ना, सब दो पाए जानवर हैं। ये नहीं कि चार पैर वाला ही जानवर है, दो पैर वाला भी जानवर है। लेकिन जो देव बन सकता है उसके लिए कह रहे हैं कि तुम बन सकते हो। गिरने वाला भी आदमी होता है, उठने वाला भी आदमी। महावीर और मैक्स मूलर कोई आसमान से टपक कर तो नहीं आते। गौतम और गौशालक कोई जमीन को फोड़कर पैदा नहीं होते। कंस किसी जमीन या पाताल की पेटी में से पैदा होकर नहीं आते। कृष्ण कोई मटकी फोड़कर नहीं निकलते। हम तो इतिहास को केवल मान सकते हैं कि कोई कंस हुआ, कोई कृष्ण हुआ। हमने तो इतिहास को अपनी आंखों से देखा नहीं है, हम तो केवल मान सकते हैं। पर जीवन में यह तो जान ही रहे हैं कि मनुष्य के भीतर ही कोई कंस है और मनुष्य के भीतर ही कोई कृष्ण है। राम भी मनुष्य की ही परिणति है और रावण भी मनुष्य की ही। सुर असुर का भेद स्वभाव भेद और विचार भेद के चलते ही निर्मित होता है। सुर असुर का भेद स्वभाव भेद और विचार भेद के चलते होता है। गांधी भी हम में से ही कोई पैदा होता है और नाथूराम गोडसे भी हम में से ही कोई प्रकट होता है। हाँ, हम ही होते हैं वह जो सम्राट अशोक बन जाते हैं, और हम ही होते हैं जो स्टालिन और हिटलर बन जाते हैं। यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को ऊंचा उठा ले। तो उसके लिए अपने विचारों से बढ़कर और कोई पूंजी नहीं होती। और ये ही विचार अगर चिंता, घुटन, ईर्ष्या, तनाव से घिर जाएं, तो इन विचारों से बढ़कर कोई बोझ नहीं होता। भला जो विचार आदमी के लिए वरदान बन सकते हैं, आदमी उन्हें अपने लिए अभिशाप क्यों बनाए? कोई अगर पूछे कि आपके जीवन का सौंदर्य पहला क्या है, लोग कहेंगे आदमी का नाक सुंदर होता है, आदमी की आंख सुंदर होती है, रंग सुंदर असुंदर होता है। माना कि ये सब सुंदर होते हैं, पर इससे भी सुंदर आदमी का मन, आदमी के विचार होते हैं। कोई मुझसे पूछे कि मैंने अपने जीवन में किस चीज को सुंदर बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ किया है, तो मेरा जवाब होगा अपने हृदय को, अपने ज्ञान को, अपने नजरिए को, अपनी सोच, अपने चिंतन को।
सुंदर बनाने का प्रयास किया है। मैंने जीवन में आने वाले हर विपरीत निमित्त के बावजूद, हर विपरीत साधन, हर विपरीत व्यक्ति के बावजूद हमेशा हमेशा ये सजगता बनाए रखी है कि कहीं उस निमित्त के कारण मेरा अंतर्मन और मेरी शांति तो प्रभावित नहीं हो रही है। कहीं उसकी विपरीतता मेरी प्रसन्नता और मानसिकता तो विपरीत नहीं कर रही। वह हर निमित्त स्वीकार्य है जिससे गुजरने पर हमारे विचारों का सौंदर्यकरण होता है। उस हर निमित्त से आदमी को निरपेक्ष रहना चाहिए, जिसके कारण हमारे विचार, दृष्टिकोण प्रभावित और उद्वेलित होते हों। अगर कोई मित्र हमारे जीवन में तनाव का कारण बनता है तो वह मित्र भी त्याज्य है। अगर कोई शत्रु भी हमें सुकून देता है तो वो शत्रु भी हमें स्वीकार्य है। मूल्य दूसरे का नहीं, स्वयं का है। मूल्य दूसरों के विचारों का नहीं है, स्वयं के विचारों का है। मूल्य दूसरों के उद्गारों का नहीं है, स्वयं के उद्गारों का है। दूसरे की बोली और वाणी से कहीं ज्यादा मूल्य अपनी वाणी का है। दूसरे की वाणी कैसी है, मूल्य इसका नहीं, तुम्हारी वाणी कैसी है, मूल्य इस बात का है। वो गलती कर रहा है या गलत बोल रहा है, ये उसकी कमजोरी है। तुम अपने पर ध्यान दो, तुमसे चूक न हो, तुमसे छींका न टूट पड़े। किसी से गलती हुई, ये उसकी मजबूरी है। तुम फिर भी सलीके का व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हारी विशेषता हुई।